उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रण जीतने के लिए अपनी-अपनी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। इस बीच हम पहुंचे हैं असमोली विधानसभा 32 में, जहां हमारे साथ श्रीमती अंजू चौधरी हैं। अंजू चौधरी भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अंजू चौधरी असमोली विधानसभा 32 से ही आती हैं और लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच सक्रिय हैं, जनता के बीच जाती हैं, संवाद करती हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। आइए हम उनसे असमोली के विकास और जनता के मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। अंजू जी, स्वागत है आपका मुरादाबाद आज तक में। बहुत धन्यवाद भैया। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं, जनता के बीच लगातार आप जा रही हैं और कुछ सर्वे भी सामने आए सोशल मीडिया पर कि आपको प्रत्याशी के रूप में जनता देखना चाहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, साथ में अपने कार्यकर्ताओं का, अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं का और असमोली विधानसभा की जनता का कि वो मुझे ये अपना प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए मैं उनका बड़ा-बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठन कार्यकर्ता बेस्ड संगठन है। यहाँ पर किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, ये तय करने का सिर्फ जो अधिकार है वो संसदीय बोर्ड या फिर शीर्ष नेतृत्व को है। तो इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि पार्टी मुझे जनता बोल रही है तो पार्टी चुनाव लड़ाए न लड़ाए, ये शीर्ष नेतृत्व का अपना आदेश होगा। तो उसके तहत में अगर मुझसे बोला जाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अन्यथा मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मेरा काम है संगठन को अपनी विधानसभा में या अपने क्षेत्र में मजबूत करना, जिसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा उनके सुख दुख में खड़ी रहती हूँ और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम कोशिश भी करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की जनता के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, हम उनको समन्वय बिठाकर अधिकारियों के साथ या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ समन्वय बिठाकर हम उन मुद्दों को सुलझाएं। तो इस पे मेरा कार्य हमेशा करती रहती हूँ और करती रहूंगी। बाकी जो संगठन का आदेश होगा, मैं संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जनता भाजपा का ही प्रतिनिधि क्यों चुने? देखिए, जनता भाजपा का प्रतिनिधि क्यों चुने, इस विषय को आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है वो लगातार जन संवाद के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक, घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाता है। उनका लाभ, कहते हैं ना, हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मंत्र है अंत्योदय, यानी कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उस तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए और उसके लिए हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो लगातार सक्रिय है। सक्रिय अवस्था में 24/7 आवर्स और 365 दिन काम करता है। अब इतना काम करने के बाद जब जनता को उस चीज का प्रभाव मिलता है, जनता की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है, तो जनता क्यों भाजपा का प्रत्याशी ना चुने। अच्छा, कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बनाए रखने के लिए पार्टी क्या कर रही है, क्या प्रयास कर रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का टाइम टू टाइम प्रशिक्षण होता है, बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ता को सक्रिय रखा जाता है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो जैसा काम करता है उसको वैसा सम्मान मिलता है। एक अनुशासन वाला संगठन है, कार्यकर्ताओं का सम्मान यहाँ प्राथमिकता है और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ही उन्हें जैसा ही उनको उन कार्य होता है उसके हिसाब से उनको पद भी दिया जाता है, उनको आगे भी बढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष और गृह मंत्री तक पहुंच सकते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का एक मनोबल ही है कि आप बूथ स्तर से काम करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं। तो एक आम कार्यकर्ता भी यहाँ पर बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। ये एक कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जनसेवा करता है ऐसा। और लगातार उनके बीच में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वरिष्ठ जो नेतागण है वो जाते रहते हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको सम्मान देते हैं और कार्यकर्ता पूरे मनोबल के साथ बूथ पर काम करता है। अच्छा, जनता का विश्वास जीतने के लिए भाजपा का सबसे बड़ा संदेश क्या है?
जनता का विश्वास जीतने के लिए भाजपा का सबसे बड़ा संदेश अगर मैं कहूंगी तो भारतीय जनता पार्टी में मूल्यों के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर गुणवत्ता के साथ काम किया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जब धरातल पर आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वादे ही किए गए और पूरे ना किए गए हो। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात करती है, दूरदर्शिता पर बात करती है और पारदर्शिता, यहाँ के हमारे कार्य में पारदर्शिता है। और तीसरी बात, जवाबदेही करने में सक्षम है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो वो इसी मनोभाव से करती है कि जो ऊपर से चले वो नीचे तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले। जब इस भावना से कोई पार्टी काम करती है तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि जनता विश्वास उसी पे करती है जो पारदर्शिता के साथ काम करता है। जैसे क्या होता है, कभी-कभी किसी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद हो जाते हैं, तो संगठन उसको कैसे सुलझाता है? भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है और विचारों का मतभेद होना यहाँ स्वाभाविक है। जब इतना बड़ा संगठन है और विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो अगर छोटे स्तर पे है तो हम लोग कोशिश यही होती है कि आपसी समन्वय, बातचीत या कोई भी वरिष्ठ नेतृत्व जाके आपस में बिठा के उनको सुलझा दे। लेकिन इस पार्टी के कार्यकर्ता की एक खूबसूरती है कि अपने आप से परे राष्ट्र हित को रखता है। संगठन उसके लिए सर्वोपरि है। व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, संगठन के लिए काम करता है, जनहित के लिए काम करता है और जब उसके उद्देश्य बड़े होते हैं, उनको बड़े काम करने होते हैं, तो छोटे-मोटे जो ये मतभेद होते हैं, इनको भूल कर काम करता है भारतीय जनता पार्टी का ठीक है। कार्यकर्ता। अच्छा, जैसे 2027 में चुनाव होने वाला है, ठीक है? तो पहले की तुलना में और अब के तुलना में क्या भाजपा की रणनीति अलग है, या अगर अलग है तो वो कैसे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मैं तो यही कहूंगी कि जब चुनाव आता है तो चुनाव पहले मुद्दों के बेस पे नहीं, जो अभी वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं या जो अभी का परिवेश है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। साथ ही में जो उनकी कार्यशैली है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी समय से समीक्षा भी करती रहती है। तो जहां भी चुनाव लड़ती है, किसी विधानसभा, हर विधानसभा का या हर क्षेत्र के एक जैसे मुद्दे नहीं होते हैं। हर विधानसभा में मुद्दे अलग-अलग होते हैं। विधानसभा के भी क्षेत्र में मुद्दे अलग-अलग होते हैं। तो उन मुद्दों का निस्तारीकरण करती है और उन मुद्दों के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी उस समय के हिसाब से ही चुनाव लड़ती है, ना कि पुराने समय के हिसाब से। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं अभी यहाँ निकाली हुई है, धरातल तक जो गई हैं, तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ने का, पहले सरकारें दूसरी थी, तो हमने इतनी जनता के लिए काम नहीं किया था, लेकिन आज जितना जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, आपकी सड़क हो, आपकी शिक्षा हो, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब पे काम किया है, तो जनता इस पे विश्वास जता रही है और इन्हीं मुद्दों को लेके वो आगे भी चुनाव लड़ेगी। बाकी स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन पे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, आप असमोली की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं असमोली की जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किसी को व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती है, वो सभी के लिए काम करती है। चाहे वो मेरे यादव भाई हो, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई हो, जाटव भाई हो, कोई भी समुदाय के लोग हों, ऐसा नहीं है कि जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या विकास के कार्य हैं एक व्यक्ति विशेष के लिए किए गए होंगे। ये पूरे जो क्षेत्र के लिए एक ही समान रूप से किए जाते हैं और विकास, क्योंकि हमारे असमोली विधानसभा में अभी सपा की विधायक हैं, आप भी जानते हैं, तो जो विकास के कार्य अभी तक हो जाने चाहिए थे असमोली विधानसभा में, वो क्यों नहीं हुए हैं और ये कब होंगे, इस बारे में जनता को विचार करना चाहिए और अच्छे नेतृत्व को चुन के अपने बीच में लाना चाहिए, ताकि असमोली विधानसभा भी और विधानसभाओं की तरह तरक्की करे, विकसित हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार अपने क्षेत्र से विधायक बनाइए, ताकि हमारी विधानसभा में भी अच्छे कार्य किए जा सके।